कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 का जो है चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ पावर शेयरिंग। ये जो है लास्ट क्लास है। इससे पहले भी हमने कुछ क्लासेस कंडक्ट करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उसको आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो मैं अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग नोट्स बना सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स हैं, कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो पहले कंसेप्ट क्या था, अर्लियर कंसेप्ट क्या था कि पावर जो है वन पर्सन के हाथ में होना चाहिए या ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये जो है पहले की कंसेप्ट थी कि एक ही आदमी के हाथ में पावर होना चाहिए या उसके साथ में एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है कुछ लोग के जैसे उनके मिनिस्टर्स हो गए उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि फास्टली एग्जीक्यूशन होगा और एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये आइडिया जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गया जब डेमोक्रेसी आ गई। ठीक है, डेमोक्रेसी आने के बाद में डेमोक्रेसी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल एंड डायरेक्टली गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव एवरी सेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट होते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं। तो जब से ये डेमोक्रेसी का सिस्टम आया इसमें ये क्या किया कि पावर को जो है शेयर्ड किया गया लोगों में, क्योंकि लोगों के लिए जब पॉलिसी बनाते हैं तो लोगों का व्यू जो है इम्पोर्टेंस है कि वो क्या चाहते हैं, कैसे डेवलपमेंट चाहते हैं, उसका सोशल जो है कैसे वो लोग रहना चाहते हैं, क्या है। तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले जो है उनका पार्टिसिपेशन जो है इम्पोर्टेंस है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो ये वाली जो है धीरे धीरे धारणा जो है ख़त्म हो गई जैसे डेमोक्रेसी आया। तो इसमें क्या किया गया कि मोर पीपल को जो है गवर्नमेंट के जो डिसीजन में शामिल किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इफ़ेक्टिव जो है पॉलिसी बनेगी और उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे जो है पावर शेयरिंग हुआ। पहला हम देखेंगे एमंग डिफरेंट आर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो है अलग अलग आर्गन्स होते हैं, एक एक को हम देखेंगे। जैसे कि लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेचर में क्या होता है, इसमें जो है या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट होगी तो उसके जो है एमएलए मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर पार्लियामेंट होगी तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में जो भी ये लॉज बनता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है कुछ एग्जीक्यूटिव्स होती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु एग्जीक्यूट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव्स हो गए। जुडिशरी क्या हो गई, जुडिशरी जो है कोई भी लीगल्स मैटर्स जो है होता है, कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो जो है ये देखते हैं। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे जो है 3 जो है ये जो है गवर्नमेंट के आर्गन्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल्स में है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल्स, मतलब इनको कुछ इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है, कुछ इंडिपेंडेंट पावर इनको दिया गया है और कुछ इंडिपेंडेंट पावर इनको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अपने इंडिपेंडेंट पावर का यूज करके कुछ गलत जो है डिसीजन जो है दे सकते हैं। तो इसको कर्व करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स को कर्व करने के लिए जो है जुडिशरी है। और कोई भी लीगल्स मैटर अगर जो है बहुत जो है कन्फ्लिक्ट होता है तो जुडिशरी इसको देती है, मतलब एक दूसरे पे जो है ये कंट्रोल जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम जो है दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसको हम चेक्स एंड बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हो गया
कि जो गवर्नमेंट्स के पावर्स हैं वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, कुछ लेजिस्लेचर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को और जुडिशरी को दे दिया गया है, बट ये सुपरसीड किसी को नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो इंडिपेंडेंटली हुआ, अगर ये एक ऐसा कोई लेजिस्लेचर बनता है तो जुडिशरी इज़ देयर, एग्जीक्यूटिव्स जुडिशरी के रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और लेजिस्लेटर जो है एग्जीक्यूटिव्स को जो है डिटेल्स करते हैं। तो ये एक दूसरे के पावर से जो है बंधे हुए हैं, मतलब कि कोई भी निरंकुश जो है नहीं हो सकता। तो इसी को हम चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट्स जो है पावर शेयर जो है की है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। इस प्रकार से हम ये जो है इसको देखें। अब जो है दूसरा पॉइंट्स है आपका एमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो एक जो है जैसा कि आप लोगों को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े शहर हैं म्यूनिसिपल्स होते हैं और पंचायत, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, देखिए एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे इनकी सुप्रीमेसी होती है, जैसे कि क्या हो गया, डिफेंस से रिलेटेड हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी होती है, लेकिन कुछ पावर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से जो है काम कर सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट में ने भी जो है डिवाइड किया है, म्यूनिसिपल्स बना दिए हैं छोटे छोटे जो है डेवलपमेंट के लिए, और फिर जो है जहाँ पे विलेज लेवल पे जो है पंचायत वगैरह जो है बना दिए गए। तो देखा गया है कि ये जो पावर्स जो है सबको जो है डिसेमिनेट कर दिया गया है, ठीक है ना। अलग अलग जो है कुछ पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ म्यूनिसिपल को, और कुछ जो है विलेज लेवल पे जो है पावर को जो है दिया गया है। तो ये जो सिस्टम जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉलो होती है, ठीक है। देयर आर मेनी कंट्रीज़ वेयर देयर इज़ नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ कंट्रीज़ में जो है ये प्रोविंशियल और स्टेट जो है गवर्नमेंट नहीं है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है काम करती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा जो है डिफाइन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपल का, पंचायत का, ये पूरा जो है डिफाइन किया जाता है। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। अब देखिए बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में भी उन्होंने जो है अलग अलग जो है स्टेट्स को पावर दे दिए थे, और इसके अलावा जो है उन्होंने एक जो है लिंग्विस्टिक भी जो है बनाया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो है लैंग्वेज जो है उन्होंने एक जो है जो कि सोशल कल्चर एजुकेशन को जो है वो लोग देखते थे। तो इस प्रकार से हम देखते थे पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देने से जो है हारमोनी बनी रहती है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ठीक है। तो अब लेटेस्ट कॉल है डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हाईएस्ट एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमने हाईएस्ट एंड लोअर देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर म्यूनिसिपल्स, पंचायत जो है, इस तरह हमने देखा। तो इस तरह से पावर को जो है डिसेमिनेट किया गया था। अब जो है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अब जो है हम ये देखेंगे कि सोशल ग्रुप्स में कैसे जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जैसे कि हम जो है बेल्जियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाया गया था कि जो भी जो है जैसे कि किसी का परसेंटेज कम है, किसी लोगों की जो है लैंग्वेज का या रिलीजियस का, तो उसके कुछ पार्टिसिपेंट भी, उसके कुछ मेंबर्स भी जो है उस गवर्नमेंट में रहेंगे और उस अपनी कम्युनिटी के हितों का जो है वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है ये बनाया गया था। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट, कुछ कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट है कि वेयर बाई सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि वहाँ पे लॉ ही बना दिया गया है कि जो सोशल
वीकर सेक्शन होगा, सोशल वीकर जो पिछड़ा और जिनकी संख्या कम है, वो उनके जो है मेंबर्स को जो है लेजिस्लेचर में एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता है। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो दबे हुए लोग हैं, जो अपने को एलिनिएटेड समझते हैं, जैसे ऐसे समझते हैं कि अब हमारा जो देखभाल करने वाला जो है कोई नहीं है, तो वो जो है गवर्नमेंट में जब आएंगे तो उनको जो है एक जो है मोरल भी बूस्टअप होगा और वो अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट में रह करके कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे यहाँ भी जो है वीकर सेक्शन को जो है प्रायोरिटी जो है दिया जाता है, कुछ सीटें जो है रिजर्व करके रखी जाती हैं ताकि उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में आए, जबकि उनके मेंबर जब गवर्नमेंट में आएंगे तो जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव वही होंगे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव जो उनका क्या जो है प्रॉब्लम है, उनका क्या प्रॉब्लम्स है, वो जो है एक्चुअली वही बता सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट विल मेक द लॉ फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो वो जो है एक मेन स्ट्रीम में वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है फोर्थ हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ये जो है क्या होते हैं, जैसे कि देखिए डिफरेंट, अब अगर हम अपने इंडिया के कंडीशन में ले लें तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दो जो है सबसे बड़े जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो बीजेपी का जो है कुछ जो है अपना जो है कुछ एजेंडा होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उस बेसिस पे ये पार्टी जो लोगों के पास जाती है। कांग्रेस की कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, तो इन लोगों में पकड़ होती है। ठीक है, और लोग भी जो है इनके कुछ, जैसे कि उनका कुछ एजेंडा जो भी होगा, जो भी प्रिंसिपल होगा, लोग इस पार्टी से जुड़ेंगे, कांग्रेस से जो है कुछ पढ़ेंगे। पार्टियाँ तो बहुत हैं, जैसे कि आपका समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है। ठीक है, बहुत सारी जो है रीजनल, ये नेशनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज भी बहुत सारी हैं। तो ये पार्टीज के जो है मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जनता जो है डायरेक्ट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है चुनती है। ठीक है, तो अगर कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिलती है, मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो जैसे कि वो जो है 2 या 3 पार्टियां जो है मिल करके इलेक्शन जो है लेती हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम देख लेंगे कि यूपी का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है तीनों मिल करके इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट मतलब मिल करके जो है गवर्नमेंट को चलाना। ठीक है, मिल करके गवर्नमेंट को चलाना, जैसे 2-3 पार्टियां मिल जाएंगी और मिल करके गवर्नमेंट को चलाती हैं। तो इससे भी क्या होगा कि पावर जो है शेयर्ड होगा। ठीक है, बीएसपी अपने और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि इनके जो है प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, लेकिन जो है ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक एजेंडा जो है लेके आते हैं और उस पर जो है इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। उसके बाद जो है ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स का काम क्या है कि सस्ते रेट में सामान को खरीदते हैं और हाई रेट में बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेडर्स हो गए। बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, इनका भी अपना एक ग्रुप होता है। ठीक है, और ये ग्रुप जो है बना करके पॉलिटिकल पार्टी पे को सपोर्ट करते हैं या उनको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने जो है राइट्स को शो करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे कैसे प्रेशर ग्रुप जो है, जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए और वर्कर्स भी हो गए, वे छोटे छोटे अपना ऑर्गेनाइजेशन एक बना लेते हैं। जैसे फार्मर्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल हो जाते हैं, उनके मेंबर्स हो जाते हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को अगर ले करके किसी पार्टी के पास जाएंगे तो उनको लगेगा कि यस, हियर देयर आर सो मेनी पीपल्स इन ए ग्रुप, सो वी मस्ट लिसन देयर व्यू, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं तो उनके वोट जो है इनको नहीं मिलेगा। तो ये जो है ग्रुप जो है, इनको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, कि एक ग्रुप बना करके उसको फॉर्म करके अपने प्रॉब्लम्स को जो है प्रोजेक्ट करना। और जब कब जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको सुनेंगी, अकेले आप जाएंगे तो नहीं सुनेंगी, अगर आपके पीछे लीडर्स रहेंगे, ठीक है, और थाउजेंड्स लैक्स ऑफ लोग रहेंगे आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप आवाज़ उठाएंगे, तब जो है ये पार्टियां जो है सुनेंगी। इसको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमने देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये देखें कि कैसे जो है ये फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है किस टाइप से होता है।
ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।